गुड इवनिंग सभी मेरे प्यारे बच्चों को। मैं नरेंद्र कुमार, साक्ष एजुकेशन 4149 तरफ से आज सामान्य हिंदी वाले और साहित्यिक हिंदी वाले कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्राओं के लिए है पवनदूतिका। पवनदूतिका ये ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। तो मैं आज उन पैराग्राफों को लेके आया हूँ जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये मैं प्रैक्टिस सेट जो पुराने हैं उनको सबको देखने के बाद इसको सेट किया हूँ। तो मैं इसको अगर पूरा पढ़ा देता हूँ, आप इसको पढ़ लेते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है और कि आपको परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई अवश्य फंसेगा अगर पवनदूतिका से आता है तो ये पवनदूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। ठीक है, प्रवास से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है इस पार्ट का। ठीक है, आज पूरे पार्ट का हम हर संभावित पैराग्राफ को बता देंगे और सिर्फ इसकी मैं व्याख्या करूंगा। ठीक है, इससे संबंधित सवालों को बता दूं कैसे होते हैं, तो आपको ऐसे दे देना है। ठीक है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने देना बरकत वसना, तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ा भी समय तो वह हो, गोद ले सात्विक होना, और होठों की और कमल मुख की मान्यताओं को मिटाना। अब देखो, राधा जी पवन को संदेशा देते हुए ये कहती हैं कि जब तू जाना तो रास्ते में लज्जासीन, लज्जा क्या हुआ, कोई लाजवंती स्त्री पथिक माए रास्ते में, महिला माने स्त्री जो कहीं दृष्टि आई। कोई रास्ते में लाजवंती महिला अगर तुझे दिखाई दे, दृष्टि माने दिखाई दे, तो क्या करना, होने देना। ब्रकत वसना, विकट माने होता है वसना माने वस्त्र, विकट माने वेशभूषा, उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त मत कर देना, अर्थात उसको वस्त्र विहीन तू मत कर देना उस सुंदर सुंदरी को। कहा कि अगर रास्ते में तुझे कोई लाजवंती महिला दिखाई दे तो तू उस सुंदरी के कपड़ों को उड़ा मत देना, या कह लिख सकते हो कि उसे वस्त्र विहीन मत कर देना। क्योंकि जब हवा चलती है, जैसे मैं ये अपना ये पहना हूँ, हो सकता है हवा चले ये उड़ जाए, है ना, तो मैं क्या हो गया, कान से मेरे कपड़ा हट गया। तो वही कह रहे हैं पवनदूतिका से कि जब तुझे कोई रास्ते में कोई महिला दिखाई दे तो उस सुंदरी के कपड़ों को तू हटा मत देना, अर्थात उसे वस्त्र विहीन मत कर देना। ठीक है, कि जो थोड़ा भी श्रमित वह हो, गोद ले शांति होना। अब वो रास्ते में जा रही है तो हो सकता है वो थक गई हो ना, तो श्रमित माने होता है थकी हुई। अगर वो थकी हुई हो तो तू जाना, उसको अपनी गोद में ले लेना, और उसकी श्रांति माने थकावट को, श्रांति माने होता है थकावट, उसकी थकावट को क्या कर देना, खोना यानी दूर कर देना, दूर कर देना। श्रमित माने थकी हुई, यदि तुझे वो कोई थकी हुई लग रही हो तो उसको अपनी गोद में उठाना और उसकी थकावट को तुम दूर कर देना। होठों की और कमल की म्लानताएं मिटाना, उसके होठों की और कमल के समान मुख की म्लानताएं माने होता है रूखापन या जो मुरझा जाना, जो उसका जो रूखापन हो मुख का और होठों की, उसकी होठों की और कमल मुख की म्लानताओं की तू मिटा देना। ये आपका 17वें नंबर का है। ये अगर आप किताब में देख रहे हो तो 17वें नंबर का है। ठीक है। कोई क्लांता कसक लड़ना खेत में जो दिखावे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और जाता कोई जलदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ये आपका 18वां है। ठीक है। अब फिर से कह रही है क्या कि कोई क्लांता, क्लांता माने होता है स्त्री, नहीं क्लांता में थकी हुई, कृषक माने किसान की, लड़ना माने स्त्री खेत में जो दिखाई दे। अगर तुझे कोई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे तो क्या करना, धीरे 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 आराम से परस माने पास जाकर के उसकी क्लांतियों माने थकावट को क्या करना, मिटाना। क्लांता माने देखो थकावट कह सकते हो, थकावट, थकी कह सकते, थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे। यदि तुझे कोई, ठीक है, यदि तुझे खेत में कोई किसान की थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी क्लांति माने थकावट को, थकान को क्या कर देना, दूर कर देना। ठीक है। और जाता कोई जलद, यदि हो व्योम में तू सेला, व्योम माने होता आकाश, व्योम माने क्या होता है, आकाश होता भैया, ये आकाश। जद माने बादल, जद माने
दिख रहा हो, देख लीजिए बादल। यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त माने होता है गर्मी से तप्त स्त्री। तो तू क्या करना, तू जाना और बादल के टुकड़े को गर्मी से तप्त या परेशान स्त्री के सामने ला देना, तो उसकी छाया से वो क्या हो जाएगी, सुखी यानी कि सुख का अनुभव करेगी। ठीक है, उसकी गर्मी शांत हो जाएगी। फिर से समझते हैं एक बार इसका पूरा कि हे पवन, जब तू जाएगी, जाते समय रास्ते में अगर तुझे कोई लाजवंती महिला दिखाई दे तो तू उसके कपड़ों को, उस सुंदरी के कपड़ों को तू अस्त व्यस्त मत कर देना, या लिख सकते हो कि इस सुंदरी को वस्त्रहीन मत कर देना। यदि तुझे वो थोड़ा सा भी थकी हुई लगे तो उसकी जाना, उसको अपनी गोद में लेना और उसकी थकावट को दूर कर देना, और उसके होठों की और उसके कमल मुख की, ठीक है, थकावट जो रूखापन है, रूखापन को क्या करना, दूर कर दे। फिर कहे कि यार कोई क्लांता में थकी हुई किसान की स्त्री, ललना माने होता है स्त्री, कोई किसान की स्त्री खेत में काम करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकावट को क्या कर देना, मिटा देना। और कोई आकाश में जाता हुआ, आकाश में कोई बादल टुकड़ा जा रहा हो तो उसको लाना और अपनी छाया से उस गर्मी से तप्त, गर्मी से परेशान स्त्री को क्या कर देना, सुखित कर देना, सुखी कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये पहले वाला ये 17वां और 18वां, ठीक है। नीले फूले कमल दल सी गात सी श्यामता है, अपील प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, वस्त्रों में नवल तन की फूट सी प्रभा है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ में वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शांति को की है पेटिका। देखो इस वाले में कई बार पूछा गया हो कि तप्त भूतांगना माने होता है गर्मी से तप्त स्त्री, गर्मी से परेशान स्त्री, ठीक है। और व्योम मन होता आकाश, जरद मन होता बादल, ठीक है। रसक लड़ना पूछे बताइएगा किसान की स्त्री, क्लांतियों में थकावट, थकान, ठीक है, ये आपको पूछता है। कमल मुख में आपसे रस वो पूछेगा अलंकार, तो कमल और मुख में क्या हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर करिए कि नीले फूले, आपका 12वां और 13वां बता रहा हूँ, ठीक है, आया हुआ है। नीले फूले कमल दल सी गाछ की श्यामता है, करे कि नीले माने नीले, फूले माने फूल, कमल माने कमल, दल माने होता पूरा समूह पंखुड़ियों का, सी गात, गात माने शरीर की, श्यामता माने श्याम रंग। कह रही है क्या फिर से कि जो मेरे कृष्ण हैं, श्याम हैं, वो क्या है, नीले कमल के पुष्प के समान उनका शरीर है। उनका शरीर कैसा है, नीले कमल के पुष्प के समान उनका शरीर है, और पीला प्यारा वसन, वसन माने होता है वस्त्र, वसन माने होता है वस्त्र, कट माने होता है कमर, दिख रहा है, देख लो, हाँ देखो देखो सही दिख रहा है। पहनते हैं फबीला माने सुंदर, कह रहे हैं कि वो अपने कमर में पीले रंग का, वो अपने कमर में, कटी माने कमर में पीले रंग का सुंदर कपड़ा वस्त्र पहनते हैं। कौन, कृष्ण। कहे कि उनका जो शरीर है कैसे है, हमारे श्याम का, नीले कमल के पुष्प के समान उनका शरीर है, और अपने कमर में वो क्या पहनते हैं, अपने कमर पे पीले रंग का सुंदर कपड़ा पहनते हैं। छोटी काली अलख माने होता है बाल, अलख माने बालों की लट, अलख माने होता है बालों की लट, मुख की कांति माने चमक को है बढ़ाती, उनके चेहरे पे बालों की एक लट है जो उनकी सुंदर शरीर के चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देती है ना। छोटी काली, उनके चेहरे पर बालों की काली लट उनके मुख की चमक को और बढ़ा देती है। सवस्त्रों में नवल तन की फूर्ति प्रभा है, उनके शरीर में, तन शरीर में, ठीक है, एक प्रकार की सदवस्त्रों से प्रभा के समान चमक उनकी दिखाई देती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली,
देखो सांचे माने सांचे में ढाला गया, ढाला सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण। वपु माने शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली। उनका जो शरीर है वो ऐसा प्रतीत होता है किसी सांचे में संपूर्ण शरीर उनका ढाला गया है, जो दिव्य सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली माने अत्यधिक सुंदर लगता है। दिव्य मन होता है अलौकिक। क्या होता है? अलौकिक। सौंदर्यशाली माने सुंदर, सुंदरता से भरपूर। ग्रह की जो उनका शरीर है, संपूर्ण शरीर किसमें? सांचे में ढाला गया है, और उनका जो दिव्य अलौकिक सुंदर सौंदर्यशाली हैं, सब पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सब पुष्प में पुष्पों से, सुरभि माने सुगंधी, पुष्पों से सुगंधित उनकी प्राण संपोषिका है, प्राण संपोषिका है। प्राणों को पोषित करने वाली उनकी क्या है? सुंदर पुष्पों से है। और दोनों कंधे वसव वर्षे हैं बड़े ही सजीले। उनके जो दोनों कंधे हैं, वसव माने होता है बैल, वसव माने होता है बैल, वर माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से हैं बड़े सजीले माने सुंदर। उनके दोनों जो कंधे हैं, श्रेष्ठ बैलों के कंधे के समान बड़े ही सुंदर लगते हैं। उनके कंधे जो है ना, बड़े ही मतलब ऊंचे कंधे वाले हैं, तो सुंदर लग रहे हैं। कैसे? जैसे एक श्रेष्ठ बैल होता है, बैलों की जोड़ी होती है, उनके जो कंधे होते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, उस प्रकार उनके दोनों कंधे बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। कलभ माने होता है हाथी, कलभ माने होता है हाथी। अब कर माने होता है सूंड होता है, लेकिन सूंड को हाथ कह सकते हैं, हाथ। शक्ति माने शक्ति की, पेटिका माने पेटिका, पेटिका माने कह सकते हो पेटिका है। उनकी जो लंबी हाथी के समान जो उनके हाथ हैं, हाथी की सूंड के समान उनका हाथ है, वो शक्ति की पेटिका है, मतलब शक्ति का भंडार है। उनके हाथ पे क्या है? हाथी के सूंड के समान क्या है? बल है। ठीक है, फिर समझ लो कि कृष्ण भगवान बारे में कहते हैं क्या कि उनका शरीर क्या है? श्याम रंग का, नीले फूले कमल के समान उनका शरीर है। अपने कमर में पीले रंग का सुंदर वस्त्र पहनते हैं। उनके बालों में एक अलग है जो उनकी मुख की सुंदरता को बढ़ा देता है, कांति को बढ़ा देता है। और वस्त्रों में नवल तन की फूर्ति है। उनके वस्त्रों से, नवल तन के, उनके जो नए शरीर है, उनके शरीर से एक प्रभा में चमक फूटती है। ठीक है, सांचे उनका जो शरीर है, संपूर्ण शरीर क्या है? एक सांचे में ढाला गया है, और अलौकिक सौंदर्यशाली हैं। सब पुष्पों से उनकी सुंदर, उनकी प्राण संपोषिका है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर लगते हैं। उनकी हाथी के समान जो उनके हाथ हैं, बड़े ही क्या है? वो शक्ति की पेटिका, अर्थात उनमें शक्ति का भंडार है। ये कलप कर पूछ सकता है आपसे, प्राण संपोषिका पूछ सकता है, सकल पूछ सकता है, अलग पूछ सकता है। तो मैं सबकी मीनिंग लिख दिया हूँ। आगे चलते हैं। चलिए। जो प्यारे मंजू उपवन या में वाटिका में हो खड़े, छिद्रों में जाकृत करना व्यवसा कीचकों में, यूं होवेगी सुरति उनको सर्वगोपांगना की, जो है वंशी स्मृत से दीर्घ कंठा होती। ये 19वां और 20वां पढ़ाऊंगा एक साथ। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा तुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना ये भग्नि जतलाये कम भोज नेत्रा, आंखों को हो बिरा विदुरावारी में बोरती है। क्या हुआ? कहे कि जो प्यारे श्री कृष्ण, जो मेरे प्यारे, मंजू माने होता है सुंदर, उपवन बगीचे में या वाटिका में खड़े हों। मेरे जो प्यारे किसी उपवन या बगीचे में खड़े हों, तो जाना छिद्रों में जा, कुणित माने ध्वनि, कुणित माने ध्वनि करना, वेणु माने बांसुरी, सामान्य के समान, कीचको माने बांस से, कीचको माने बांस, बांस, वेणु माने बांसुरी, कुणित माने ध्वनि। कहे कि यदि मेरे प्यारे कृष्ण भगवान, कृष्ण जी किसी सुंदर उपवन बगीचे में खड़े हों, तो जाना और वहां बांस में जाकर के बांसुरी के समान क्या करना? ध्वनि करना। इस प्रकार से हो, यूं होगी, इस प्रकार से हो माने हो जाएगी, श्रुति माने याद, उनको माने उनको, सर्व माने सभी, गोपांगन माने गोपियों की। इस प्रकार से उनको सभी गोपिकाओं की याद आ जाएगी
कि जो है वंशी, कि जो बंसी माने बांसुरी को सुन करके दीर्घ माने अत्यधिक उत्कंठा माने हो जाती थी, जो बांसुरी को सुन करके अधिक उत्कंठित हो जाती थी। इस प्रकार से बांस की आवाज से उनको हमारी याद आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। फिक्र है कि अगर वहां तुझे कोई कमल दल, कमल का फूल खिला हो दिखाई दे तो जाना और श्याम के सामने उसको, श्याम इनके भगवान के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का से थोड़ा थोड़ा विपुल माने विशाल जल में व्यग्र माने व्याकुल होकर करके डुबो देना, लाना और उस कमल दल को पानी में ला करके ऐसे डुबोना व्याकुल होकर के। यो माने इस प्रकार से देना माने बता देना, ए भगनी माने बहन, जतला माने बता देना, अम्भोज नेत्रा कमल के समान नेत्रों वाली, कमल के समान नेत्रों वाली। हे बहन करे किस प्रकार से तू, हे बहन तू उनको बतला देना कि कमल के समान नेत्रों वाली आंखों को हो विरह माने व्याकुल होकर, विध्रुव माने व्याकुल, वारी वारी माने जल में, वारी माने जल में मूर्ति है। जिस प्रकार से ये पुष्प जो है पानी में डुबोया जा रहा है, उस प्रकार से कमल के समान नेत्रों वाली आपके प्रेम में व्याकुल होकर के, आपसे अलग होकर के अपने आंखों को आंसू में क्या करती है, बोरती है, अर्थात उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पूछ सकता अम्भोज नेत्रा, पूछ सकता आपसे पेपर में कि अम्भोज नेत्रा माने क्या होता है, विपुल माने क्या होता है। ठीक है, और कोणित माने क्या हो सकता है, वेणु माने पूछ सकता है, किचको माने पूछ सकता है। या क्वेश्चन बनेगा कि कौन व्याकुल होकर के अपने नेत्रों को पानी में डुबो रही है, तो कौन बताना, राधा जी। क्यों, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से दूर हो गई हैं। ठीक है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में हो पड़ी। अभी देखो ये आपका 23वां और 24वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूखी जाती मलिन लतिका यो धरा में हो पड़ी, में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। क्या बात है, फिर से कह रही हैं, अगर इस सृष्टि में किसी ने प्रेम किया तो राधा है जो कृष्ण से की है। सूखी जाती, मलिन माने मुरझाई हुई, लतिका माने लता, जो धरा माने धरती में पड़ी हो। कह रही कि कोई सूखी लतिका अगर धरती में धरा माने धरती में पड़ी हो, तो पांवों के निकट, तो उसको लाना, उनके पांव, किनके, श्याम के पांव के पास लाकर गिरा देना। अगर धरती में कोई सूखी लतिका पड़ी हो तो उसको लाना और श्याम के पैर के पास जाकर के गिरा देना। यो सीधे, यो माने इस प्रकार से, सीधे माने सीधे से, प्रकट माने बता देना, प्रीति आपके प्रेम से, वंचित माने आपके प्रेम से वंचित होकर के कोई कैसे हो गई है, सूखी लतिका के समान हो गई है। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, मैं जो हूँ अत्यधिक क्या हो गई, मलिन हो गई, सूख गई हूँ, और नित्य माने हमेशा सूखती ही जा रही हूँ। कौन, राधा जी कहती हैं किस प्रकार से उनको यह याद आ जाएगा, जिस प्रकार से लतिका सूख गई है उसी प्रकार से आपसे अलग होकर के, आपके प्रेम से वंचित होकर के नित्य प्रतिदिन वो सूखती चली जा रही है। चंदू, कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो जो हो रहा हो। फिक्र यह कि अगर कोई तरु माने वृक्ष का नया पत्ता, तरु माने होता वृक्ष, यदि किसी वृक्ष का नया पत्ता क्या हो रहा, पीत माने पीला हो रहा हो। ठीक है, कि यदि किसी वृक्ष का नया पत्ता, कोई पत्ता माने पत्ता, नवल माने नया, तरु माने वृक्ष का, पीत माने पीला जो हो रहा हो। फिर करिए, देखो क्या करिए है कि समझना कि यदि किसी पेड़ का कोई नया पत्ता क्या हो रहा हो, पेड़ का कोई नया पत्ता पीला हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग माने द्रग युगल, दोनों आंखों, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों, तो दोनों मेरे प्यारे के दोनों आंखों के सामने उसे ला करके क्या करना है, धीरे धीरे संभल कर रखना, आराम से लाना और उन्हें यो बता देना कि पीला होना प्रबल, प्रबल माने प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा जो राधा जी कहती हैं कि हम भी क्या हो रहे हैं, इसी पीले पत्ते के समान हम क्या हो रही हैं, दुख से
पीली होती चली जा रही हैं, अर्थात हम आपसे आपके प्रेम से वंचित होकर के दुखी हो रही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक मैंने लिख दी है, आप कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल साक्षी एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। बाकी अब कोई समस्या हो तो आप मैसेज करिएगा, मैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, शुभ रात्रि।